पुस्तक का उद्देश्य। इस किताब का मूल संदेश यह है कि हमारे दुख का कारण हमारी सोच है, और जब हम सोच को सच मानना छोड़ देते हैं तभी हम सच में आजाद हो सकते हैं। यह किताब मानसिक शांति, आत्म जागरूकता और सच्ची मुक्ति के रास्ते पर ले जाती है। इसमें यह बताया गया है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। हम अपनी हर सोच पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन सोचें हमेशा सच्चाई नहीं होती। भाग 1, सोच की सच्चाई क्या है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। हमारी सोच हमें कंट्रोल कर रही होती है। उदाहरण, जब आपको कोई इंसान बुरा बोल दे, आप बुरा महसूस करते हो, पर क्या वो इंसान आपको दुखी करता है या आपकी सोच? असल में दुख उस सोच से आता है जो उस इंसान के शब्दों के बाद आपके मन में पैदा हुई। लेखक कहते हैं, आपके विचार भावनाओं को जन्म देते हैं, और वही भावनाएं आपको दुख या सुख का अनुभव कराती हैं। सोच और चेतना का फर्क। सोच, थॉट, मन के द्वारा आने वाले शब्द, चित्र या ध्वनि। चेतना, अवेयरनेस, वह शक्ति जो सोच को देख सकती है। लेखक कहते हैं, आप सोच नहीं हो, आप सोच को देखने वाले हो। यही अवेयरनेस ही आपको अपनी सोच से अलग कर सकती है। क्यों जरूरी है सोच पर यकीन न करना? क्योंकि सोच हमेशा सच नहीं होती। सोच अनुभव और कंडीशनिंग पर आधारित होती है। सोच अक्सर डर, ईगो और अतीत के आधार पर चलती है। ज्यादातर सोचें नेगेटिव होती हैं, इसलिए दुख का कारण बनती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मतलब हर विचार को सच मानना बंद करो। अभी तक आपने जाना, सोच कैसे काम करती है। दुख का कारण हमारी सोच है। चेतना और सोच का फर्क। अगर आप कहें तो मैं अगला भाग भेजूं जिसमें हम बात करेंगे, सच्चे सुख की कुंजी क्या है, कैसे हम नकारात्मक सोच से बाहर निकल सकते हैं, ध्यान, चेतना और प्रेजेंस का रहस्य। बताएं, क्या मैं भाग 2 भेजूं? यू सेड यस। ChatGPT सेड, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जहां हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे हम सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी नकारात्मक सोच से खुद को आजाद कर सकते हैं। भाग 2, सच्चा सुख कहाँ है। वॉइस ओवर टोन, शांत लेकिन स्पष्ट और गहराई लिए हुए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सुख बाहर की चीजों से आता है, पैसा, रिश्ते, सफलता, शोहरत। पर लेखक कहता है, सच्चा सुख भीतर से आता है। क्यों? क्योंकि हर बाहरी चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, पर भीतर की सोच और प्रतिक्रिया पर होता है।
अगर कोई आपकी तारीफ करे लेकिन आप उससे प्रभावित न वर्तमान में लौटें। अपने शरीर, सांस, ध्वनि, दृश्य, इन सबको महसूस करें।
हालात नहीं हिला सकते। एक ऐसा इंसान जो भीतर से आजाद है, नेर पीस अभ्यास से आती है। आप जैसे हैं वैसे ही पूरे हो। बुक एंड कॉल दर्शकों के लिए संदेश। अगर आप इस किताब की सीख को जीवन में उतार लें तो आप सिर्फ एक रीडर नहीं रहेंगे, आप एक जागृत आत्मा बन जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसे बाहरी हालात नहीं हिला सकते। एक ऐसा इंसान जो भीतर से आजाद है।